अरे लोकतंत्र का गौरव मुझे क्यों छिन्न भिन्न दिखाई देता है, तानाशाही फौज के आगे क्यों किसानों की तरक्की के आगे ही प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। और खोखले थे सिद्धांत जिसके उसे ही सिद्धांतवादी बता दिया। अरे हम तो अपना हक मांग रहे थे साहब, हमें ही आतंकवादी बता दिया। मैं बताता हूँ कि ये डरने वाले नहीं हैं। अरे जो डरे ना बम बारूद और हथियारों से, उन्हें डरा रहे हो पानी की बौछारों से। जो पोषक है पूरे भारतवर्ष का, उसे गुस्ताखी की हिमाकत दिखा रहे हो। जो पोषक है पूरे भारतवर्ष का, उसे गुस्ताखी की हिमाकत दिखा रहे हो। जो डरा ना मुगलों की तोप से, उसे डंडों की ताकत दिखा रहे हो। हैं जो डरा ना मुगलों की तोप से, उसे डंडों की ताकत दिखा रहे हो। अरे विनाश हो जाएगा अगर हंसुआ उठाने वाले हाथ तलवार उठा लेंगे। मौत भी प्यासी प्यासी नाचेगी अगर अपनी आवाज को हुंकार बना लेंगे। और अगर अन्नदाता परेशान हुआ तो बात बड़ी हो जाएगी। एक कानून के चलते देश और किसान के बीच दीवार खड़ी हो जाएगी। कृषि प्रधान देश को ही किसान विहीन हिंदुस्तान बना दिया। जो लड़ रहे थे संघर्ष की लड़ाई, उसे ही आतंकी हैवान बता दिया। अरे और आंदोलन का गला दबा दिया नेताओं के डेरों ने। आंदोलन का गला दबा दिया नेताओं के डेरों ने। संघर्ष को एक दंगा बता दिया सवालों के घेरों ने। और जब पूछते हैं इन किसानों के लंगर का पैसा इतना सारा कहाँ से आता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ नेताओं की रैली का खर्चा क्या बाप तुम्हारा लाता है। लोनी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ किसानों के समर्थन में आया हूँ। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अवरोध हजार लगाए रोकने को रास्ते हमारे, मारा पीटा गया अपनी तानाशाही फौज के सहारे। अरे लोकतंत्र का गौरव मुझे क्यों छिन्न भिन्न दिखाई देता है, तानाशाही फौज के आगे क्यों किसानों की तरक्की के आगे ही प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। और खोखले थे सिद्धांत जिसके, उसे ही सिद्धांतवादी बता दिया। अरे हम तो अपना हक मांग रहे थे साहब, हमें ही आतंकवादी बता दिया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। गद्दीधारी लोग कहते हैं कि जो यहाँ बॉर्डर पर टिके हुए हैं वे किसान नहीं हैं, वे आतंकवादी हैं। अगर आतंकवादी होते अब तक, तो अब तक यहाँ पर विनाश हो चुका होता। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि रो गई ये धरा ठिठुरते देख भारत के किसानों को। अरे नपुंसक कहूँगा गद्दी पर बैठे हैवानों को, कि रो गई ये धरा ठिठुरते देख भारत के किसानों को। नपुंसक कहूँगा गद्दी पर बैठे हैवानों को। अरे नग्न तमाशा देख रहा हूँ किसानों की बर्बादी का, क्या यही मूल स्वप्न था भारत की आज़ादी का। अरे संघर्ष को हमारे एक दंगा बता दिया। खालिस्तानियों की आड़ में मंत्रालय में मंत्री चद्दर ओढ़े सो रहे हैं, किसान जाए भाड़ में। और जो लोग ये कहते हैं कि ये इस दौर के बाद हम किसान आगे जाएंगे तो रोक लेंगे, उन्हें बैरिकेडिंग लगा के हम वापस भेज देंगे, मारेंगे पीटेंगे, डरा धमका के भेज देंगे। मैं बताता हूँ कि ये डरने वाले नहीं हैं। अरे जो डरे ना बम बारूद और हथियारों से, उन्हें डरा रहे हो पानी की बौछारों से। जो पोषक है पूरे भारतवर्ष का, उसे गुस्ताखी की हिमाकत दिखा रहे हो। जो पोषक है पूरे भारतवर्ष का, उसे गुस्ताखी की हिमाकत दिखा रहे हो। जो डरा ना मुगलों की तोप से, उसे डंडों की ताकत दिखा रहे हो। हैं जो डरा ना मुगलों की तोप से, उसे डंडों की ताकत दिखा रहे हो। अरे विनाश हो जाएगा अगर हंसुआ उठाने वाले हाथ तलवार उठा लेंगे। मौत भी प्यासी प्यासी नाचेगी अगर अपनी आवाज को हुंकार बना लेंगे। और अगर अन्नदाता परेशान हुआ तो बात बड़ी हो जाएगी। एक कानून के चलते देश और किसान के बीच दीवार खड़ी हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कृषि प्रधानता हमारी सभ्यता रही है। प्राचीन काल से ही भारत कृषि प्रधानता वाला सभ्यता वाला भारत रहा है। कितनी आसानी से हमें कह दिया जाता है कि ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम इस बात को समझ चुके हैं। आज का जो युवा देखता है वो किसानों की बदहाल हालत को देखकर बड़ा परेशान है कि कृषि प्रधान देश को ही किसान विहीन हिंदुस्तान बना दिया। कृषि प्रधान देश को ही किसान विहीन हिंदुस्तान बना दिया। जो लड़ रहे थे संघर्ष की लड़ाई, उसे ही आतंकी हैवान बता दिया। अरे और आंदोलन का गला दबा दिया नेताओं के डेरों ने। आंदोलन का गला दबा दिया नेताओं के डेरों ने। संघर्ष को एक दंगा बता दिया सवालों के घेरों ने। और जब पूछते हैं इन किसानों के लंगर का पैसा इतना सारा कहाँ से आता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ नेताओं की रैली का खर्चा क्या बाप तुम्हारा लाता है।
जब नेता 1000 गाड़ी लेकर 100 गाड़ी लेकर पार्लियामेंट में जाते हैं तो किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं रहती, इतना साहस नहीं रहता कि वो पूछ ले कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। और यहाँ किसान सड़क पर बैठकर 2 रोटी क्या खा लेता है तो वे नपुंसक पूछते हैं कि ये इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, आतंकवादियों से आ रहा है। अरे जाओ रे, डूब के मर जाओ। धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहूँगा। किसान भाई जो डेली शहादत हो रहे हैं, क्या कहना है आपको शहादतों को लेकर के, और जो पुलिस जिस तरीके से बर्बरता कर रही है किसान भाइयों के ऊपर, कल भी लाठीचार्ज हुआ है, क्या लगता है? तो मैं तो यही कहूँगा कि जो ये सरकार है, यदि वो अपनी बात समझाने में, यदि किसानों के दिल तक अपनी बात पहुँचाने में असमर्थ है तो उनका हक दिलाने का सामर्थ्य वो कैसे जुटा पाएगी, कैसे जुटा लेगी, वो उनका हक कैसे दिला पाएगी। अगर वो अपनी बात ही नहीं समझा पा रही, अपनी बात लोगों तक नहीं पहुँचा पा रही तो उनका हक कैसे दिलाएगी। और बात रही लाठीचार्ज की, तो दुनिया देख रही है कि भारत में कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ किस प्रकार की बर्बरता की जा रही है। तो ये किसान नहीं भूलेगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई तानाशाही नहीं चलती। अभी तुम्हारा वक्त है, वक्त आने दो, हमारा अंगूठा चलेगा। लगाएंगे हम वोट और अब की बार देख लेना, अगर यदि किसान और परेशान हुआ तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है गद्दी वालों। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम यादव है और मैं लोनी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ किसानों के समर्थन में आया हूँ। बनना क्या चाहते हैं, आगे क्या सोचा है? मैं जब 8वीं कक्षा में था तो मैंने सोचा था कि मैं पुलिस बनूंगा। फिर मैंने 6 महीने बाद सोचा डॉक्टर बनूंगा। लेकिन जब मैंने समाज में होती हुई बुराइयों को देखा तो मैंने सोचा एक नेता बनना है, क्योंकि यदि एक नेता सच्चा बन गया, राष्ट्रवादी बन गया तो राष्ट्र एक ऊंचाई के शिखर पर पहुंचता चला जाएगा। क्योंकि एक नेता के हाथ में ही देश की बागडोर होती है। अगर वो बागडोर किसी अच्छे नेता के हाथ में चली जाए, किसी राष्ट्रवादी के हाथ में चली जाए, किसानों का हित करने वाले के हाथ में चली जाए तो वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा धर्म होगा। और लोग ये सोचते हैं कि ये राजनीति चमका रहा होगा ये बच्चा, तो मैं राजनीति चमकाने नहीं आया। भले ही बेशक मैं राजनेता बनना चाहता हूँ और बेशक बनूंगा, किसी में ताकत नहीं है कि मुझे नहीं रोक पाए। बहुत बढ़िया, किसान एकता, किसान एकता। ठीक है, धन्यवाद।